आपके घर में सबसे ऊंचा दर्जा किसे प्राप्त है? पिताजी को, माताजी को, बड़े भाई को, स्वयं आपको? ये सारे विकल्प आपके मन में घूम रहे होंगे, लेकिन सच में आपके घर में वीआईपी का दर्जा आपके मोबाइल फोन को प्राप्त है। डाइनिंग टेबल हो या डाइनिंग रूम हो, दोस्तों की बैठक हो या फिर पार्टी हो, हर जगह मोबाइल फोन ही सत्ता उसकी सर्वोपरि है। अब तो फैमिली फोटो में भी हर व्यक्ति मोबाइल फोन में ही डूबा हुआ नजर आता है। सोचिए कोई अचानक ये मोबाइल फोन किसी से छीन ले तो क्या होगा? यही सत्ता की अगली खबर का फोकस है। क्या आप सोच सकते हैं कि मोबाइल फोन छीनने पर एक बहन अपने भाई की हत्या कर दे? मोबाइल फोन नहीं देने पर एक बेगम ने अपने शौहर को छोड़कर रील बनाने के लिए मैके जाने का फैसला कर लिया। मोबाइल फोन नहीं देने पर एक छात्र पूरे स्कूल में आग लगा दे, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हो जाए। ये तीन घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं जो जीते जागते लोगों के साथ हो रही हैं। भारत के हर परिवार के लिए ये मोबाइल फोन की डेथ वाली रिंगटोन है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल नहीं देने पर सबसे क्रूरतम सजा की। हरियाणा के फरीदाबाद से आई ये खबर आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि टीनेजर बच्चों को हो क्या गया है। पहले पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानिए, फिर आपको अपनी बेटी को खो चुकी उस मां का दर्द सुनाएंगे जिसके जिगर के टुकड़े का कातिल भी उसका अपना ही खून है। आरोपों के मुताबिक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग बहन ने अपने भाई की हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बहन ने अपने भाई से मोबाइल फोन मांगा था, लेकिन वो उस वक्त मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। इस वजह से मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर बहन ने भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद घर वाले हैरान। सोची बाबू उठो, सो रहे हो, 6 बज गए 7 बजे। हमने जैसे चादर ऊपर करी तो यहाँ पे लाल निशान, हमने उसको सीधा किया, कुछ भी नहीं था उसको। अच्छा, गर्दन पे निशान था उसके। कैसे, क्या लग रहा है आपको? हत्या हुई है कि आत्महत्या, क्या हुआ? किसी ने उसका गला दबा दिया। वहाँ की लड़की ने ही अपने नाबालिग भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। तो उसमें सामने आया कि लड़की को लगा कि उसके माँ बाप जो यहाँ बल्लभगढ़ में रहते थे अपने बेटे यानी कि लड़की के भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, लड़की से प्यार नहीं करते हैं। और लड़के के पास फ़ोन रहता था और वो उसमें गेम खेलता रहता था पूरे दिन। जब लड़की ने कल उससे फ़ोन मांगा तो उसने उसको भी नहीं दिया। फ़ोन लेने की बात पे कुछ कहासुनी हुई दोनों नाबालिग भाई बहनों की, और फ़ोन ना देने पर लड़की ने गुस्से में आके उसका गला दबा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके का हैरान करने वाला अनोखा मामला बिहार के वैशाली जिले से भी आया। यहां लालगंज इलाके में रहने वाले एक शख्स को उसकी बेगम इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि वो मोबाइल देखने के लिए मना करता था। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। पत्नी हमेशा मोबाइल में मशगूल रहती थी, रील देखती थी और बनाती रहती थी, जो पति को पसंद नहीं था, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। पत्नी ने अपने मैके वालों से इसकी शिकायत कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं यूज करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। लड़की की शादी हुई थी और इंस्टाग्राम चलाती थी वो, तो इंस्टाग्राम में वो अपना फोटो वगैरह डालती थी। मुस्लिम फैमिली होने के कारण थोड़ा सा वो लोग कंजर्वेटिव माइंड का था, और लड़की को बोला कि आप इस तरह की नई शादी हुआ है, आप इस तरह का इंस्टाग्राम फोटो मत डालिए। और इसी क्रम में यही विवाद के कारण ही विवाद बढ़ गया और इन लोगों के लड़की पक्ष के लोग वहाँ गए थे, जो कि यह घटना है। तो मोबाइल की लत की ये कहानी सिर्फ एक शहर या एक देश की नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको साउथ अमेरिका देश गुयाना की तक चौंकाने वाली एक कहानी बताते हैं। गुयाना में 14 साल की एक छात्रा पर अपने स्कूल में आग लगाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी इस हरकत के चलते 20 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है टीचर ने छात्र का मोबाइल जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में थी। वारदात से पहले उसने आगजनी की धमकी भी दी थी। तो असल में सच में मौजूदा वक्त में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी जिंदगी मोबाइल में कैद हो चुकी है। इसी वजह से भारत का औसत स्क्रीन टाइम हर साल बढ़ता जा रहा है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म डेटा एआई के अनुसार भारत में स्मार्टफोन का एवरेज स्क्रीन टाइम 2019 में करीब 3 घंटे 42 मिनट था। यानी एक शख्स पूरे दिन में कम से कम 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल देखते हुए गुजार रहा था। लेकिन 2020 में यह बढ़कर 4 घंटे 30 मिनट हो गया और साल 2021 में यह बढ़कर
4 घंटे 42 मिनट पर पहुंच गया। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में यह औसत स्क्रीन टाइम और भी ज्यादा है। वैसे आपको यह भी बता दें कि स्क्रीन टाइम के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है, जबकि उससे पहले ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया है और फिर इसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत के लोग इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन में लॉक हो चुके हैं। इसके लिए हमने साइबर मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके मुताबिक 42% लोग ऐसे हैं जो बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। 39% लोगों ने माना कि उन्हें मोबाइल के बिना अकेलापन महसूस होता है, जबकि 34% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उन्हें मोबाइल के बिना घबराहट होने लगती है। 33% लोगों ने यहां तक कहा कि अगर उनके पास मोबाइल ना हो तो उनका दिमाग खराब होने लगता है। साइबर मीडिया रिसर्च की इस रिपोर्ट में एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। सर्वे में जब लोगों के सवाल पूछा गया कि वो अपने मोबाइल के बिना रह सकते हैं, तो 16% लोगों ने कहा यह मुमकिन नहीं है। 18% लोगों ने कहा कि वो सिर्फ 1 घंटे तक मोबाइल से दूर रह सकते हैं। सिर्फ 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो 24 घंटे तक मोबाइल से दूर रह सकते हैं, जबकि 48% लोगों ने बताया कि वो अपना मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते। तो हमारा यह बिल्कुल कहना नहीं है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोबाइल कई सुविधाओं की हाईटेक टूल किट है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये कैसे दिमाग को खराब करता है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये गर्दन पर किस तरीके का बोझ डालता है ये भी देख लीजिए। ये जानकारी चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप बिना गर्दन झुकाए मोबाइल देख रहे हैं, यानी आपकी गर्दन का झुकाव 0 डिग्री है, तब भी आप लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम तक के बराबर के वजन का बोझ गर्दन पर डाल रहे हैं। अगर आप करीब 15 डिग्री तक गर्दन झुकाकर मोबाइल देख रहे हैं तो आप लगभग 12 किलोग्राम तक का बोझ अपनी गर्दन पर डाल रहे हैं। अगर आप करीब 30 डिग्री तक गर्दन झुकाकर मोबाइल देख रहे हैं तो आप 18 किलोग्राम तक का बोझ डाल रहे हैं। और अगर आप 45 डिग्री तक गर्दन झुकाकर मोबाइल देख रहे हैं तो आप लगभग 22 किलोग्राम के बराबर का बोझ अपने गर्दन पर डाल रहे हैं। और अगर आप करीब 60 डिग्री तक गर्दन झुकाकर मोबाइल लगातार देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि लगभग 27 किलोग्राम के बराबर का बोझ आपकी गर्दन के ऊपर है। मोबाइल फोन की लत बहुत बुरी है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मोबाइल व्रत या मोबाइल उपवास रखना होगा। पहले दिन में 1-2 घंटे के उपवास से शुरुआत कीजिए, फिर इसे बढ़ाते जाइए। अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करने वाले ऐप को एक्टिवेट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब किसी के साथ बैठे हों तो बातचीत पर, संवाद पर ध्यान लगाइए, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं।